नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत दिन बाद ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया था यहाँ पर वीडियो डाले हुए। तो आज वीडियो डालने का एक मेरा बहुत मेन मोटिव है कि मैं काफ़ी दिन बाद अपना चैनल का ईमेल चेक किया और ईमेल चेक किया तो मैंने देखा काफ़ी लोगों के मेल्स आए हुए थे और उसमें कुछ मेल्स ऐसे थे जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे शायद एक वीडियो लाना चाहिए और बता कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो क्लियर करने पड़ेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे कुछ डाउट्स कैंडिडेट के हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि हमने 10 एग्ज़ाम 12 एग्ज़ाम दे चुके हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट में नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ भी चुके हैं। उनके लास्ट मेल ऐसा ही था और मैं काफ़ी आहत हुआ उसको पढ़ने के बाद कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें मैं आपसे कुछ मुद्दों पर बात करूँगा। सबसे पहले जो लोग तैयारी के उस स्टेज पे हैं जहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो तैयारी करने वाले होते हैं मैक्सिमम हमारे भाई बहन जितने भी तैयारी करते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स की या पीएसयूज़ की सबकी तैयारी करने वाले ज़्यादातर लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनकी समस्याएं होती है कि एक टाइम के बाद उनको परिवार का कुछ अपना जो प्रेशर होता है उसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको तैयारी छोड़ के कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, उनको कोई ना कोई जॉब तो करनी पड़ती है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो प्रेशर उनके ऊपर शुरू से रहता है, आखिर तक रहता है। तो जो लोग उस प्रेशर में हैं और अगर वो प्रिपरेशन को छोड़ के किसी जॉब में सेटल हो भी गए हैं तो फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपने कभी तैयारी शुरू की थी तो आप उसको कंटिन्यू रखें। आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि एक आदमी था जिसका हीरे की एक खान उसने किराए पर ली और उसने उसको खोदना शुरू किया, लेकिन उसको हीरे नहीं मिले। वो खोदता रहा नहीं मिले, लास्ट में जाकर के उसने उस खान को किसी और को बेच दिया और जब नया आया उसने 2-4 बार खोदा, उसको हीरे मिल गए। ये हम मोटिवेशनल स्टोरी और ये पिक्चर काफ़ी जगह दिख जाता है। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ को भी लें। आप तैयारी जब शुरू किया है तो उसको खत्म उसी नोट पे करें जिसके लिए आपने शुरू किया था, बीच में नहीं छोड़ें। अपने युद्ध को कभी बीच में नहीं छोड़ना है, अगर आपने शुरू किया तो खत्म जरूर करना है। कितने भी सेटबैक हैं, कितनी भी कुछ भी आपकी कंडीशंस हों, लेकिन आप अगर समय निकाल सकते हैं और वो आप निकाल सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप कोशिश करें कि आप अपना टाइम कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से हटा करके आप उसको पढ़ाई पर लगाएं, आप वो काम कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनके 10-12 एग्जाम होने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तैयारी कर ही रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसा जनरली बहुत लोगों के साथ होता है, मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं भी इतने एग्जाम्स देने के बाद मेरा भी वही हालत थी जो आपकी हालत है। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप डिमोटिवेट ना होइए, आप अपनी मेहनत को पहले से और बेहतर करिए, जो कमियां हैं उनको ढूंढिए, उनको सुधारिए। अगर आप अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे, उनको नहीं सुधारेंगे, तो आप भविष्य में बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी कमियां तो सुधारनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं पड़ेगा, काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये देखिए कि आपको छोटी सी बात अगर आपके दिमाग में आ गई ना, आप समझ गए ना, तो आप सारे एग्जाम्स का की समझ जाएंगे। देखिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो जॉब मिल रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, वो उसका हो रहा है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है और वो उस जॉब को ले जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उससे ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा और वो एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मिलेगी। और वो एफर्ट आपको एररलेस एफर्ट होना चाहिए। खाली एफर्ट डालने से नहीं होगा, आपको अपने एरर्स कम करने होंगे, आपको अपनी गलतियां कम करनी होंगी, आपको देखना होगा कि आप कट ऑफ से कितना दूर है, वो दूरी को कैसे आप पार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करना होगा। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके लिए। और जो लोगों ने नई नई तैयारी स्टार्ट की है उन लोगों के लिए तो एक बहुत छोटा सा मैं बात कहना चाहूँगा कि आप अपना पहला अटैम्प्ट जो भी एग्जाम का दें, 100% अपनी पूरी एनर्जी लगा करके दें, पूरी एनर्जी अपनी झोंक दें 100% बिल्कुल, क्योंकि ये आपके लिए सबसे राइट टाइम होता है। आपको एकदम सब कुछ ताज़ा ताज़ा आपको याद होता है और आप अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और वक्त के साथ आपका ये जो आपके पास नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका डिग्रेड होता चला जाएगा और आपके पास कुछ स्किल्स ऐसी बचेंगी जो केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती हैं, बट क्योंकि अब वही स्किल्स जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास भी हैं, तो आपको थोड़ा टफ कंपटीशन बैठता है। तो इसलिए जो इनिशियल फेज में जितना जल्दी निकाल सकता है उतना उसके लिए बेटर है। आप कम, क्योंकि पहले से आपके पास रिटेन है मटेरियल, तो आप उसमें कम मेहनत के साथ उसको कर सकते हैं, बट आपको अपना 100% देना होगा, अपने टाइम को बचाना होगा। सोशल मीडिया और ये सब जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपना टाइम यूटिलाइज करें अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि वही आपके लिए भी कंसेप्ट है, जॉब उसी को मिलेगा जो 100% अपना पोटेंशियल दे रहा होगा, जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत भी कर रहा होगा और वही जॉब ले भी चला जाएगा। तो आपको भी उसी लाइन में आना है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो डीमोटिवेट नहीं हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कोई और भी डाउट है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, किसी एग्जाम से, किसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे आप मेरी मेल आईडी चैनल के अबाउट में जाकर के देख करके वहाँ से लिख सकते हैं। मैं जनरली मेल्स का रिप्लाई करता हूँ, तो जो भी मेल्स आते हैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं चैनल पे भी रेगुलर एक्टिव रहूँ, कुछ ऐसे सोशल जो ये कॉमन मुद्दे हैं उनको लेकर के वीडियो बनाता रहूँ, और कोशिश करूँ कि आप सभी भाई बहनों का जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए और आप लोग भी वो चैन की जो सांस होती है ना वो ले सकें। तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।